बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बहुत आम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं, कुछ गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला तो ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI को डी नोटिफाई करने के हवाले से इस वक्त क्या कुछ मामलात चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को कैसे एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुसलसल लाया जा रहा है और हालात को ठीक नहीं होने दिया जा रहा। ये ख़बर क्या सामने आई है कि दोनों जो हेड्स हैं इनको डी नोटिफाई करने के हवाले से कुछ पैगाम रसानी और क्या मामला चल रहे हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में जो मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ लंदन गए थे और वहाँ पर उन्होंने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी और इस मुलाकात में ये क्यों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला हमने नहीं मानना, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, ये क्वेश्चन इस वक्त पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आखिर डिले क्यों कर रही है चीज़ों को, अभी तक फ़ैसला तौहीन अदालत का क्यों नहीं आया। तौहीन अदालत कर चुकी है हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला नहीं दिया। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वज़ारत ख़जाना की, इलेक्शन कमीशन की, वो सब कुछ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हो चुकी हैं। तौहीन अदालत भी हुकूमत कर चुकी है, तो लागू क्यों नहीं की जा रही तौहीन अदालत। 14 मई की क्या कहानी है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं जो आगाज़ करूँगा वो आर्मी चीफ और DGISI को डी नोटिफाई करने के हवाले से जो इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं। मामला इस तरह से है कि आगाज़ इसका इस तरह से हुआ है कि कल इंसार अब्बासी साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार हैं, बहरहाल उनका अपना जो एक लाइन है वो अलहदा, और बहरहाल उनकी जानिब से ये एक ख़बर जो है वो दी गई है कि उन्हें किसी नून लीग के या PDM के किसी अहम बंदे ने ये कहा है कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो वो इनको डी नोटिफाई कर देंगे, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी का जो चीफ़ है वो लाना चाहेंगे। उन्होंने ये चीज़ जो है इस वक्त चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में। जिस ज़राए ने उन्हें ख़बर दी, उन्होंने ये कहा कि ये तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बात चल रही है कि इमरान खान आ गए तो फिर वो ये इकदाम उठा लेंगे। और फिर उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए फवाद चौधरी साहब को कॉल की, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस तरह की जो बातें हैं वो किसी और ज़रिए से भी मेरे तक पहुंची हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसा कोई भी नहीं मामला नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब तो इस मामले के ऊपर गुस्सा हुए हैं। और इस हवाले से एक मरतबा पहले भी मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि जब बहुत आगाज़ में ये बात चली थी कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गया तो वो ये तब्दीलियाँ करेंगे, और इस तब्दीली के नाम पर कुछ ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी डिस्कशन चली कि शायद ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देखें आप इमरान खान का रास्ता रोक लें, अगर वो आए तो फिर आप की जो कुर्सी है वो चली जाएगी। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब, अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब इस तरह का स्टेप उठाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। अगर वो इक़्तिदार में वापस आते हैं, दरअसल इलेक्शन होगा तो खैर वही आएंगे, लेकिन इस चीज़ का मकसद क्या है, इस तरह से क्यों चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि अगर इमरान खान आ गए तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। असल में मसला ये है कि इस वक्त मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़ाहिर सी बात है ओपन एंड शट चीज़ें हैं अब कि वो हुकूमत के पीछे खड़ी है, और अगर वो हुकूमत के पीछे से हट जाती है तो एक सेकंड भी ये हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी। तो अब मामला ये है कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज होने ही नहीं दिए जाने चाहिए। अगर इनके ताल्लुकात आपस में ठीक हो जाते हैं तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो एक तो इसकी बुनियादी जो वजह है वो ये समझ आती है, और इसी वजह से इस तरह की बार बार जो चीज़ें हैं वो फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान के सामने वो खड़े रहें और हालात इसी तरह से कशीदा रहें, और जितना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, और हम जो है वो इसमें अपने जो मामलात हैं वो सीधे करते रहेंगे। और इस सारे प्रोसेस के दौरान नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद और जनरल जो हैं फैसल नसीर, अच्छा इनकी भी हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कल एक जो है वो ख़िताब किया और उसमें उन्होंने फैसल नसीर साहब का नाम जो है वो बाकायदा तौर पर लिया और कहा कि अगर मैं मारा गया, मुझे कत्ल किया गया तो जो ज़िम्मेदार होंगे वो ये होंगे। अच्छा, इसके बाद
शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों की जानिब से बयानात सामने आते हैं। यहाँ तक मोहसिन नकवी की जानिब से भी बयान सामने आता है। पहले उनके बयान सुन लें, फिर इसी मामले के ऊपर मजीद में आगे चलकर बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद को तो इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा था इनकी जानिब से, और इस तरफ से ये इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन पहले ये बयान सुन लें। सबसे पहले तो जो बयान है वो आसिफ जरदारी का बयान आता है, और आसिफ जरदारी ये कहते हैं जी कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो है वो आसिफ जरदारी साहब फरमाते हैं। अच्छा, ये वही आसिफ जरदारी हैं जो ये कहते रहे हैं माजी में कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये जो लफ्ज़ उन्होंने कहे थे, ये ज़ाहिर सी बात है उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था। फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उनसे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि वो तो खुडे लाइन लग गए। तो जनरल फैज़ हमीद की तरफ इनका जो रवैया और जो बयानात हैं वो देख लें, और जब इमरान खान साहब सेम ये चीज़ करते हैं तो उसके ऊपर इनके जो बयानात हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डिवीज़न है ये असल में कौन कर रहा है, यानी कि दोनों जर्नेल हैं, दोनों जो हैं वो उनका जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से। लेकिन एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये आज खुद ये एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप किसी एक इदारे में एक बंदे को सपोर्ट करना शुरू कर दें और उसको ऊपर ले आएँ तो दूसरा बंदा जो नीचे रह जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उन दोनों के अंदर जो क्लैश है वो आएगा। तो एक तो ये चीज़ करते हैं कि माजी में ये क्या कहते रहे हैं और अब ये क्या कह रहे हैं, तो फिर असल में इदारों के ऊपर जो हमला है वो किसने किया। इमरान खान तो पहले दबे लफ्ज़ों में चीज़ें कहते रहे और अब इमरान खान साहब ने खुलकर ये बात की, लेकिन आप माजी में ये तमाम काम कर चुके हैं, लेकिन अब आप जो है वो दूसरी साइड पर खड़े हो चुके हैं। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान को बदनाम करने से बाज रहें। अच्छा, फिर इसके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अपने मामूली सियासी फ़ायदे की खातिर पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान को बदनाम कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का धमकियां देने का अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मज़ीद वो कहते हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि अच्छा, आसिफ जरदारी ने भी फिर इसी पर बयान दिया। अच्छा, अब ये वो शहबाज शरीफ कहते हैं जिनके अपने भाई नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जलसा गालबन गुजरावाला का वो जलसा था नून लीग का, जहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त के जो DGC थे गालबन, उनका जो नाम था वो लिया था, और वहाँ पर जो उन्होंने तड़ियाँ लगाई थी, जो धमकियाँ लगाई थी, उस वक्त वो क्या कहते थे। और अब आप जो अपने बयानात हैं वो देख लें तो ये भी क्लियर जो है वो समझ लगती है। फिर इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब हैं, वो अचानक से सामने आते हैं और वो भी बयान देते हैं कि किसी को इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तस्हीक की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं किसी को अपने इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तस्हीक या धमकियाँ देने की इजाज़त नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ऐसे अनासर की शदीद मज़म्मत करना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। ये अनासर दरअसल पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा और शर पसंदों को कानून के मुताबिक जवाबदाह होना पड़ेगा। अच्छा, इनसे कोई पूछे कि आपका जो बुनियादी तौर पर काम था, निगरान वज़ीर आला आपको मुकर्रर किया गया, वो था इलेक्शंस का, लेकिन इलेक्शंस आप नहीं करवा रहे, उसके अलावा सारे के सारे आप काम कर रहे हैं। जो मकसद था आपका निगरान हुकूमत बनाने का वो था इलेक्शन, और वो आप नहीं करवा रहे, हालांकि जो 90 दिन की जो डेट है वो भी गुजर चुकी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त चीज़ें कुछ चल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है फ़ायदे में ही ये होंगे, अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जब तक आप आमने सामने रहती है तो फ़ायदा इन्हीं को होगा, यही उठाएंगे। और अगर उनके ताल्लुकात आपस में ठीक हो जाते हैं इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उससे नुकसान किसको होगा? उससे नुकसान इन्हीं को ही होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके पीछे से इस्टेब्लिशमेंट हट जाए। अगर वो हटती है तो इनकी हुकूमत जो है वो एक सेकंड भी कायम नहीं रह पाएगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फैसले के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अभी तक फैसला क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें जो एक मेरा ख्याल है, गुमान है,
वो ये है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल भी एक जो है वो अपना खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो फ़ैसला है वो ऑन ग्राउंड अभी भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि 14 तारीख को इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मौजूद है। तो शायद इस वक्त इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि 14 मई आ जाए, और 14 मई तक अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नहीं माना गया और जो तौहीन अदालत है वो उनके ऊपर लागू हो जाती है। तो इस चीज़ का शायद जो वेट है वो किया जा रहा है कि जैसे ही 14 होगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो तौहीन अदालत है वो लग जाएगी और उसके बाद फिर कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा। लेकिन खैर ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जो पूरा वीक है, क्योंकि आज तो 8 तारीख है, तो 14 तारीख में तो अभी 6-7 दिन मौजूद हैं, तो इन दिनों में भी फ़ैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि जो पैसे जारी करने थे वज़ारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को या सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और साथ ही साथ जो एक मुलाकात हुई है आज, शहबाज शरीफ गए वहाँ पर ताजपोशी के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर भी एक चीज़ जो डिसाइड की गई है वो ये है कि किसी सूरत भी इलेक्शंस में हमने नहीं जाना, और ये इलेक्शंस अक्टूबर से भी आगे जाएंगे, ये भी आप जहन में रखें। और इस पर मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उनका कल एक इंटरव्यू जो है वो मैं देख रहा था, और उस इंटरव्यू में एक तो नजम सेठी के हवाले से उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ पर जिस तरीके से करप्शन वगैरह चल रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर में भी उन्हें इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और अक्टूबर के बाद भी ये जो हुकूमत है ये नहीं चाहती। और यहाँ तक नून लीग के अंदर से बातें सामने आ रही हैं कि वो ये मैसेज कर रहे हैं या पैगामात पहुँचा रहे हैं या अंदर डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्शन तब ही होंगे जब हमारी मर्जी के नताइज तस्लीम किए जाएंगे। यानी कि उनको इस वक्त ये पता है कि अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान ने ही इलेक्शंस जीतने हैं, और गुज़श्ता जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हो चुके हैं उनमें 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इलेक्शंस जीती है। तो इसलिए वो डर रहे हैं, इलेक्शंस वो नहीं चाहते, और इसी वजह से वो अब खुल कर भी अब ये कह रहे हैं जी कि इलेक्शंस तब होंगे कि जब हमारी मर्ज़ी के जो नताइज हैं वो तस्लीम करना पड़ेंगे। भाई आप कौन होते हैं और आपकी मर्ज़ी के नताइज क्यों तस्लीम किए जाएंगे? ये तो अवाम का राइट है, वोट जो है, और वो जिसे वोट देगी उसी का राइट है कि वो हुकूमत बनाए। लेकिन जाहिर सी बात है सीधी सीधी बदमाशी है इस वक्त, चूँकि ताकतें और इख्तियारात इनके पास हैं तो उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुलाकात भी हुई है उसमें भी नवाज़ और शहबाज ने ये डिसाइड किया नहीं जी इलेक्शंस में हमने नहीं जाना, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको हमने नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है और बेशक हमारे ऊपर तौहीन अदालत भी लगा लेती है, तो बात यह है कि उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद तो कमरा अदालत से बाहर आकर अपने फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, वो तो इंतज़ामिया नहीं करवाना होता है। और ज़ाहिर सी बात है चूँकि अगर ताकतवर हल्के आपके साथ हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो इस वजह से ये इतना खुलकर जो सारी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, और खुलकर जिस पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और अब ये कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाए तो वो भी नहीं मानना। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फ़ैसला देगी तो उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी इस पूरे वीक में जो जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया है वो भी वैसे ही नहीं किया। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, इंटरलिंक करें चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है 14 तारीख नेक्स्ट मंडे को आएगी। उससे पहले पहले ये जो वीक है, इस वीक में इमरान खान साहब जलसे करेंगे, और जलसों के बाद इमरान खान साहब एक जो पैगाम दे भी चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, आइन की बालादस्ती के लिए कि अवाम आपके साथ खड़ी है। अगर बड़ी तादाद में अवाम निकलती है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई डिसीजन देती है और तौहीन अदालत जो कि अमली तौर पर लागू भी हो जाएगी 14 तारीख को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया, तो उस सूरत में अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा कि ताकतवर हल्के अवाम के सामने आकर खड़े हो जाएं। तो अगर अवाम निकलती है, जो कि इमरान खान साहब की इस वक्त कामयाबी या इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी, वो भी मेन रीज़न यही है कि अवाम उनके साथ इस वक्त खड़ी हुई है। तो अगर फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता और फिर उसके बाद अवाम अगर निकल आती है, सड़कों के ऊपर निकल आती है, इमरान खान साहब ने भी अनाउंस किया है कि अगर फैसला ना माना गया तो हम अवामी ताकत सड़कों के ऊपर दिखाएंगे और लोग निकलेंगे, तो फिर
कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जो अभी भी कुछ चीज़ें हैं कि आप फैसलों को तस्लीम करने के बाद हुकूमत से अलहदा हो जाएं, अगर ये नहीं होते तो वो जो वक्त होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अगर अवाम सड़कों पर निकल आई है, फिर उसके बाद कोई भी ताकतें काम नहीं आएंगी और फिर अवाम जो रिट है, जो आइन है, वो उसे मनवाएगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।